हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो इंडिया रैंकिंग है 2024 की, वो रिलीज़ कर दी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार की रैंकिंग में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नए मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार की रैंकिंग में, कौन कौन सी नई कैटेगरीज जुड़ी हैं और रैंकिंग में कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें रैंकिंग की, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम इसका देख लें, और ये रैंकिंग जो पूरी रैंकिंग देती है NIRF की इंडिया रैंकिंग, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इस रैंकिंग को निकालती है, अनाउंस करती है, और ये इसका 9th एडिशन है। ये लगातार 9वां एडिशन निकाला गया है। और NIRF की फुल फॉर्म भी देख करके रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये, और 2024 की अब ये रैंकिंग अनाउंस करी गई। अगर इसमें देखें, इसमें जो इंडिया रैंकिंग्स इसको बुलाया जाता है फॉर हायर एजुकेशन है, इसमें जो कैटेगरीज हैं 5 तो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। तो आप ये समझिए कि इन पांचों कैटेगरीज में अलग अलग जो कॉलेजेस होंगे वो रैंक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ओवरऑल में टॉप पे कॉलेज होगा वही कॉलेजेस में भी होगा, वही यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होना बहुत ही अनलाइकली है। तो वो आपको रैंकिंग याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा NIRF में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में किसने टॉप किया है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 हैं एग्जिस्टिंग। इसके अलावा 8 एग्जिस्टिंग जो सब्जेक्ट्स डोमेन्स हैं उन पे भी ये रैंकिंग होती है, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेंटल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इसके अलावा 3 नई कैटेगरीज जो इस साल जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। ये 3 कैटेगरीज इस साल नई जुड़ी हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो जो पूरी रैंकिंग होगी, 5 ये हो गए कैटेगरीज, 8 सब्जेक्ट हो गए और 3 नई कैटेगरीज और हो गई। तो ये टोटल 16 कैटेगरीज हो गई जिसमें रैंकिंग आती है। सब कुछ याद रहना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये रैंकिंग 2015 से निकाली जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। पहली बार जब निकाली गई थी 29 सितंबर 2015 में, और उसके बाद से लगातार निकाली जा रही है। और जो NIRF है जब रैंकिंग करता है तो किस आधार पर रैंकिंग करता है? तो 5 ब्रॉड जेनेरिक ग्रुप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हर एक कॉलेज को नंबर मिलते हैं। उन नंबर को एडअप करके उनकी रैंकिंग बनती है। ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, फिर ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रैंक होती है या फिर जिनके ऊपर नंबर मिलते हैं, और उसके आधार पे, उन नंबर के आधार पे रैंकिंग होती है। इस बार जो मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि अगले साल से हम सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग भी निकालेंगे। मतलब जैसे भी हमने देखा कि 16 कैटेगरीज हैं, तो उसमें एक कैटेगरी और ऐड होगी अगले साल से, जो सस्टेनेबिलिटी को रैंक करेगी। उसके आधार पे देखेगी कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें सस्टेनेबल सबसे ज़्यादा है। तो ये अगले साल से, वो इस साल नहीं है। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। अगर हम इस बार की रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमको ये देखना होगा कि इस बार की रैंकिंग में आखिर पिछली बार से क्या मेजर चेंजेस हुए। तो पहला जो चेंज है वो ऐसा है कि सेल्फ साइटेशन रिमूव कर दिया गया है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैटेगरी से। सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या सब्जेक्ट हैं उसमें तो सेल्फ साइटेशन रिमूव किया गया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, जिसको शॉर्ट में FSR कहा जाता है। इसका जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, उसको और टाइट करके, पहले 1:15 था, अब जो है 1:10 कर दिया गया है। मतलब 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर का रेशियो ऐसा यहाँ पे मांगा जा रहा है। और जो नई कैटेगरी इस बार ऐड हुई स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, उसके लिए इस साल रिलैक्सेशन है। वहाँ पर जो FSR रेशियो है वो 1:20 का है। वैसे बाकी कैटेगरीज के लिए 1:15 है, लेकिन मेडिकल के लिए 1:10 किया गया। बाकी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी 1:20, मतलब 20 स्टूडेंट पे 1 टीचर का यहाँ पे रेशियो ऐसा रखा जा रहा है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके आधार पे मैंने बताया कि आपको अगले साल रैंकिंग देखने को मिलेगी इस पर भी। और मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जो आपको पता होगा NEP 2020 है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का फॉर्मेशन, तो वो भी इसको यहाँ पे लाया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया, मान लीजिए बीए में एडमिशन लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरे 3 साल करें ही। आपने 1 साल कोर्स किया और छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई। अगर आप 2 साल करके छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल जब आप कर लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसे ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 साल करके छोड़ दें, उसके बाद गैप ईयर ले लें, उसके बाद आप 2-3 साल के बाद फिर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करें, तो वैसे आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जो कि इंडिया में अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। विदेशों में पहले से ये चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एनईपी, खैर एनईपी की बात इसमें हम क्या करेंगे, हम तो इसकी बात करें। एनईपी के तो बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं इस बार की जो इंडिया रैंकिंग्स 2024 में किए गए हैं। अगर हम बात करें कि इस बार कितने इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो रैंकिंग है, तो इसमें टोटल देखिए तो 10,845 इतने जो इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज में ऐसे डाल करके आप देखेंगे तो इतने इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पिछली बार ये आंकड़ा 5,000 के आसपास था, 5-5,500 के आसपास था। इस बार ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के कितने यहाँ पे कॉलेजेस हैं या फिर जिनकी रैंकिंग हुई है। अब हम इतनी सारी चीज़ें तो समझ चुके हैं कि NIRF रैंकिंग क्या है, किस पैरामीटर पर रैंक करती है, कितनी कैटेगरीज हैं रैंकिंग की, क्या मेजर चेंजेस हुए। अब हम समझते हैं अलग अलग जो यहाँ पे कैटेगरीज हैं उनमें रैंक क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे है। तो अगर हम यहाँ पे आप देखते चलिएगा, स्टार मैंने लगा दिया है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल कैटेगरी की। ओवरऑल कैटेगरी मतलब हर चीज़ को मिला करके अगर देखा जाए तो इसमें इस बार टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, मतलब IIT मद्रास टॉप पे रहा है, पहले नंबर प्राप्त किया है। वहीं पे IISc बेंगलोर जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है। IIT बॉम्बे है तीसरे नंबर पे। और अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल मैंने ये, अच्छा यहाँ पे जो कैटेगरी है मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी है कि ये जो ओवरऑल की कैटेगरी है इसमें 100 इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करी गई है, मतलब 100 इंस्टीट्यूट यहाँ पे रैंक हैं। हर एक जो कैटेगरी है उसमें जरूरी नहीं कि सब में 100 हो, किसी में 50 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 100 हैं, ऐसा है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप 100 ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने तो 10 तक लिखा है, आप 100 तक की लिस्ट जान सकते हैं। आप तो अगर केवल टॉप 3 ही केवल देखें उतने से आपका काम चलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे ओवरऑल कैटेगरी में तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 जो इंस्टीट्यूट हैं आउट ऑफ 10 वो IITs के ही हैं ओवरऑल कैटेगरी में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल कैटेगरी है इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का ही दबदबा है। वहीं एम्स जैसा जो संस्थान है वो 7वें नंबर पे आता है ओवरऑल कैटेगरी में, और JNU जिसकी बहुत बात आप न्यूज़ में सुनते होंगे वो 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे BHU है। तो ऐसे आप देखेंगे तो टॉप 10 में जो IITs हैं उनका ही दबदबा है। अब अगला अगर हम देखें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें IISc बेंगलोर को नंबर 1 पोजीशन प्राप्त हुई है, बेंगलोर में है कर्नाटका में। JNU को दूसरा नंबर मिला है यूनिवर्सिटीज़ में। तीसरे नंबर पर है जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में ही है। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 कॉलेज जो है दिल्ली के ही आ रहे हैं टॉप 10 में। तो JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU भी इसमें आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इसमें आता है। तो ये सब आपके यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। फिर नेक्स्ट हम बात करें टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो इसमें अन्ना यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु में है, चेन्नई में, इसने टॉप किया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है तो इसको दूसरा स्थान। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र पुणे में है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करें टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि अभी न्यू कैटेगरी ओपन हुई है, खैर स्टार तो मैंने लगा ही रखा है, ध्यान रखिएगा यहाँ से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें पहले नंबर पे या जो टॉप है किसने किया है, इग्नू ने किया है। बहुत बड़ा, आप इंडिया का आप देखेंगे सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ही है। तो नंबर 1 पोजीशन पे ये है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है, वेस्ट बंगाल में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गुजरात में, ये तीसरे नंबर पे है। तो इसमें केवल टॉप 3 ही हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 3 की ही रैंकिंग करी है, 3 की रैंकिंग हुई ही है। तो टॉप पे कौन है, इग्नू है। और अगर हम टॉप 3 स्किल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पुणे में है नंबर 1 पोजीशन पे है। फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा पलवल में है, दूसरे नंबर पे है। और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है। मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है इसमें भी।
इसी तरह अगर हम बात करें टॉप 100 की इंजीनियरिंग में, तो अभी हमने देखा था आईआईटी मद्रास ओवरऑल टॉप पे है, तो टॉप 100 इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ही है, फिर आईआईटी बॉम्बे आता है, फिर आईआईटी दिल्ली आता है, फिर तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट है। फिर अगर हम बात करें टॉप 50 मेडिकल की, अब देखिए केवल 50 ही मेडिकल कॉलेज हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली जो है वो टॉप पे है, आपको पता ही होगा। जो पीजीआई है चंडीगढ़ का वो सेकंड नंबर पे है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में तीसरे नंबर पे है। वहीं अगर हम मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें आपको पता होगा आईआईएम अहमदाबाद बहुत ऑब्वियस सा है कि ये टॉप पे है, आईआईएम बेंगलोर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आईआईएम कोझिकोड है। 100 कॉलेजेस की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको कॉलेज जो है मिलेंगे वो डीयू के, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में। जैसे हिंदू कॉलेज टॉप पे है, फिर मिरांडा हाउस है, फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, और इसी में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, सब आपके वहीं के हैं। तो इसमें टॉप 100 के कॉलेज के लिस्ट में हिंदू है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं है, इसलिए स्टार नहीं लगा हुआ है। अगर हम ये जो कैटेगरीज हमने देखी, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी जिनको मैंने आपको बताया। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके फर्स्ट तो आप जान ही लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर 1 मिला है रैंक, वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये नंबर 1 पोजीशन पे है। लॉ की बात करें तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ये पहले नंबर पे है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो आईआईटी रुड़की जो है वो पहले नंबर पे है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द पहले नंबर पे है, और इनोवेशंस की जो रैंकिंग है उसमें आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पे है। इसी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर पहले नंबर पे है। और जब बात कर रहे हैं डेंटल की, तो डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज पहले भी नंबर 1 पे था, इस बार भी नंबर 1 पे है। तो ये बाकी के जो नंबर 1 है वो आपको मैंने बताए। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, कौन फर्स्ट हैं वो सारी चीज़ें। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है वो एक बार आप समझ लीजिए। जैसे आपको जो ओवरऑल कैटेगरीज हैं वो आपको याद रखनी है कि इसमें टॉप किसने किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में कौन टॉप पे है। इसके अलावा जो 3 नई कैटेगरीज हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। इसमें टॉप में कौन है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ऑब्वियस से आपके आंसर हो जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग आपको आईआईटी मद्रास हो जाएगा, मेडिकल में आपको पता है टॉप एम्स दिल्ली है, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉलेज वगैरह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जो मुझे लगता है ये जो बाकी सेक्टर हैं इसमें मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर वाला जो आपका इंस्टीट्यूट है इसको आप अगर देख करके रखेंगे तो आपको काम आएगा। तो ये पूरी एनआईआरएफ की रैंकिंग मैंने आपको बताई, पूरा बैकग्राउंड बताया क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज टॉप पे हैं, कौन से कॉलेजेस टॉप पे हैं, कौन सी कैटेगरीज में, सब कुछ आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।